जब तक गोविंद की कृपा नहीं हो, गोविंद की कथा हमें प्राप्त नहीं होती है। और उसी प्रकार देवहूति जी का, आकृति, देवहूति, प्रसूति, इनमें से देवहूति जी का प्रसंग आता है कि ये भगवान सूर्य की पुत्री होती हैं और इनका जो है विवाह महर्षि कर्दम से होता है। और जैसे ही कर्दम ऋषि से इनका विवाह होता है, कर्दम ऋषि जी का ध्यान लग जाता है, कर्दम ऋषि जी का ध्यान लग जाता है और ये ध्यान 40 वर्षों का होता है। देवहूति जी खूब सेवा करती हैं, खूब सेवा करती हैं और जब 40 वर्ष के बाद उनका नेत्र पुनः खुलता है तो वो देखते हैं कि मेरा तो विवाह हुआ है और मैं विवाह करने के बाद ध्यान लग गया था मेरा भगवान के भजन में। पुनः उन्होंने अपनी पत्नी जो वृद्ध हो चुकी थी, स्वयं जो वृद्ध हो चुके थे, वे उनका हाथ पकड़ के एक नदी में जाते हैं और वहां स्नान करते हैं और स्नान करके जब बाहर निकलते हैं तो पुनः युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं और युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि बस एक पुत्र हमें जब प्राप्त हो जाएगा तो बस पुनः मैं भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन महाराज कर्दम ऋषि जी के 10 पुत्रियां और एक पुत्र होते हैं अंत में, जिनका नाम होता है कपिल देव। कर्दम ऋषि जी तो कपिल देव भगवान के उत्पन्न होने के बाद ही भगवान के भजन करने चले गए, लेकिन जो हमारी देवहूति माता है इनको अभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो कहते हैं कि जिससे जब जिस वक्त ज्ञान मिले उससे ले लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अच्छा ये मेरे से उम्र में बड़ा है, ये छोटा है या मेरे बराबर है या ये नीची जाति का है या ऊंची जाति का, ये नहीं देखना चाहिए। देवहूति जी ने कहीं और से नहीं, किसी और से नहीं, अपने पुत्र से ही ज्ञान प्राप्त किया। सुंदर उपदेश श्री कपिल देव भगवान अपनी माँ को सुनाते हैं कि इस संसार में जो भी भोग करना था माँ आपने कर लिया है, अब अपना ध्यान भगवान में लगाइए। देवहूति जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में सब कुछ प्राप्त किया लेकिन फिर भी इस संसार से मेरा मन नहीं भरता, कोई उपाय बताओ। तब श्री कपिल देव भगवान सुंदर उपदेश करते हैं कि भगवान में मन लगाने के लिए सर्वप्रथम संकीर्तन सत्संग को सुनना जरूरी है और सुनकर उसका मनन करिए और मनन करने के बाद उसका गायन करिए, दूसरों को सुनाइए। ठाकुर जी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ठाकुर की प्राप्ति आपको तब होगी जब आप संसारियों को छोड़ेंगे और संसारियों को छोड़ने के लिए सबसे सुंदर साधन है सत्संग में आना। सत्संग में आएंगे तो आपको एक दिन में ना सही, 2 दिन में ना सही, 4 दिन में ना सही, 8 दिन में ना सही, लेकिन एक ना एक दिन थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा और थोड़ा थोड़ा मिलकर इकट्ठा होकर वो आपके हृदय में बस जाएगा, बैठ जाएगा। वो गोविंद से प्रेम आपको हो ही जाएगा, ना चाहते हुए भी हो जाएगा। इस प्रकार देवहूति माता जी को कपिल देव भगवान जी के द्वारा खूब सुंदर उपदेश किया गया और उसके बाद बताया गया कि गर्भ में बालक को कितनी पीड़ा होती है। गर्भ में जब बालक होता है तो उल्टा रहता है और पूरा शरीर एकदम जकड़ा हुआ रहता है, ऐसे बंधा हुआ रहता है और वहां पर वो हर पल हर क्षण वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ से जल्दी निकालो, जितना जल्दी निकालोगे मैं संसार में जाऊंगा और संसार में जाकर आपका भजन करूंगा। लेकिन वो क्या करता है, संसार में आते ही रोना प्रारंभ करता है। हे प्रभु ये मैं कहाँ आ गया, मैं सोचता था कि यहाँ जाऊंगा तो भगवान आपका भजन करूंगा, लेकिन यहाँ
यहाँ तो मोह माया ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है। कहता है ना, क्या क्या करके रोता है। तो गर्भ की उस पीड़ा को याद करते हुए इस सांसारिक मोह माया से दूर होकर भगवान का भजन करें। देहूती जी कहती हैं कि मुझे पुत्र बहुत कष्ट है, संसारियों को बड़ा कष्ट होता है, उस कष्ट को कैसे दूर करें। जब वो कष्ट दूर हो जाए, आनंद हो जाए, तो फिर भगवान का भजन करना आसान हो जाएगा। तब कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो दीन दुखी होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो धनी होगा वो सुखी होगा, लेकिन जो धनवान है वो कहता है मैं तो सुखी नहीं हूँ, हो सकता है जो राजा हो वो सुखी होगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहता है कि मैं तो सुखी नहीं हो सकता, महाराज जो, महाराज कौन, महाराज सुखी होंगे। लेकिन महाराज क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं कि सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र कहते हैं कि मैं भी सुखी नहीं हूँ। कौन सुखी है? ब्रह्मा जी सुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो तो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, सबसे सुखी तो वही होंगे। चतुरानन कहे, चतुरानन कहे अर्थात ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, कि विष्णु जी सुखी होंगे, लेकिन विष्णु जी वो और दुखी हैं। किस लिए? संसार का संचालन कर रहे हैं, बेचारे उसी में फंसे हुए हैं। तो तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कि हरि के भजन के बिना सब जीव दुखी हैं, इसलिए हरि का भजन करना चाहिए। और हरि के भजन के लिए सबसे पहले गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ कौन कौन है जो गुरु बना चुके हैं? लगभग ज्यादातर लोग। और जो गुरु नहीं बनाए वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब भगवान के यहाँ चले जाएंगे तब वो बनाएंगे गुरु। यही मौका है, यही जो करना है कर लो, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, तब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। इसलिए गुरु के चरणों में प्रीति रखनी चाहिए। कहते हैं हमारे बड़े महाराज जी श्री रामदास त्यागी जी महाराज जी कहा करते थे कि ऐसा संत कहते हैं कि जब तक ये कंठी आप ले ना लो, ये तुलसी की माला, तब तक आपका इस धराधाम पर जन्म भी नहीं माना जाता है, जन्म भी नहीं माना जाता है। और जब यम के दूत आते हैं और इस माला, तुलसी की माला को देखते हैं तो कहते हैं कि इसका कोई मालिक है। वो होता है ना, जब नगर पालिका वाले आते हैं नगर के कुत्तों को ले जाने, तो जिसके गले में पट्टा होता है उसको कहते हैं कि इसका कोई मालिक है, लेकिन जिसके गले में नहीं होता उसका, इसका कोई मालिक नहीं है, इसको तो ले चलो। और कसाई खाने में ले जाते, कहाँ ले जाते वही जाने। तो इसलिए कंठी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। कंठी की माला, माथे पर तिलक, हाथ में ये रक्षा सूत्र अवश्य होना चाहिए। ये हमारी पहचान है, ये हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। पुरुषों को जनेऊ अवश्य धारण करना चाहिए। और आइए गुरु से कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए निवेदन करते हुए, और आप सभी से जो यहाँ पे हैं और जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, उनसे निवेदन है, जिस पे आपकी श्रद्धा हो, जिस पे भी आपकी श्रद्धा हो, उसको जाकर आप गुरु बनाएं। और कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो जानकर पहले जानकारी कर लो, बाद में उनको कभी कोई अपशब्द मत बोलना, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी गलत क्यों ना हो, कितना भी वो गलत काम क्यों ना करते हो, और उन पे अटूट श्रद्धा रखना।